नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे नासिक में ओवैसी के नेता ने भड़काई हिंसा, बीजेपी के प्लान से परेशान हुआ विपक्ष, उद्धव के हिंदुत्व पर क्यों उठे सवाल, मंदिर पर क्यों कांग्रेस कर रही है सियासत और राज ठाकरे को लेकर क्या बोले उद्धव ठाकरे। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। नासिक में हिंसा भड़काने के आरोप में एआईएमआईएम नेता गिरफ्तार, अवैध दरगाह तोड़ने के दौरान हुई थी पत्थरबाजी। कांग्रेस को तगड़ा झटका, पुणे से पूर्व विधायक ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में शामिल। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी ने उड़ाई विपक्षी नींद, महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ प्राथमिक सदस्य बनाने का दावा। मंत्री गुलाबराव पाटिल ने फिर उद्धव ठाकरे पर बोला हमला, बोले हिंदुत्व छोड़ने वाले को अब किसी की जरूरत नहीं है। राज ठाकरे के साथ आने वाले बयान पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले पहले बीजेपी और शिंदे से तोड़ना होगा रिश्ता। खबरों में सबसे पहले बात नासिक हिंसा की। नासिक में अवैध दरगाह को तोड़ने के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में एआईएमआईएम यानी कि ओवैसी के नेता को गिरफ्तार किया गया है। एआईएमआईएम नेता मुख्तार शेख को नासिक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्तार शेख को पुलिस पर हमला और लोगों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एआईएमआईएम नेता पर आरोप है कि उन्होंने पत्थरबाजी और माहौल खराब करने के लिए भीड़ इकट्ठा की थी। अब इस मामले में पुलिस ने 35 और लोगों को गिरफ्तार किया है जो पत्थरबाज हैं। आपको बता दें कि नासिक में बीते मंगलवार को अवैध निर्माण हटाने के दौरान हिंसा भड़क गई थी और इस हिंसक झड़प में 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। नासिक महानगर पालिका ने बुलडोजर कार्रवाई की है जिसका भारी विरोध किया गया। भारी संख्या में जुटे लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही ये कार्रवाई की गई, लेकिन जैसे ही इसे अंजाम देने की शुरुआत हुई, भीड़ ने इसका फौरन विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद मंगलवार रात हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार दरगाह ट्रस्टियों ने दरगाह को खुद हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी और इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। हालात तब और बिगड़ गए जब उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, भीड़ ने उन मुस्लिम नेताओं पर भी हमला किया जो लोगों को शांत कराने पहुंचे थे। हालात को काबू में करने और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और इसी दौरान आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस हिंसा में कुल 21 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और पुलिस के 3 गाड़ियों को भी यहां पर क्षतिग्रस्त किया गया था। काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया जा सका और बुधवार सुबह दरगाह को पूरी तरह से गिरा दिया गया। इस घटना को लेकर प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बता दें कि 35 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और भी लोगों को गिरफ्तारी होनी है, उनकी जांच चल रही है। नगर पालिका ने 1 अप्रैल को अदालत के आदेश के बाद ही एक अनधिकृत निर्माण पर नोटिस दिया था जिसमें कहा गया था अगर निर्माण को खुद नहीं हटाया गया तो प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा। 15 दिन तक इस दिशा में कुछ नहीं किया गया तो फिर बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया गया और दरगाह को ध्वस्त किया गया। और खबरों में अब बात कांग्रेस को लगे बड़े झटके की। पिछले कई दिनों से चर्चा में रहे पुणे जिले के पूर्व कांग्रेस विधायक संग्राम थोपटे ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी में शामिल होने की चर्चा के बाद थोपटे ने शनिवार को ही इस्तीफा दे दिया। थोपटे का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। संग्राम थोपटे ने अपना इस्तीफा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को ईमेल के जरिए सौंपा। इसके बाद थोपटे ने भोर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया और आज एक रैली हो रही है जिसमें संग्राम थोपटे और नेताओं के बीजेपी में जाने का ऐलान करेंगे। आपको बता दें संग्राम थोपटे के साथ सैकड़ों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। संग्राम थोपटे के पिता भोर विधानसभा सीट से 6 बार विधायक चुने गए। पुणे जिले के सीनियर कांग्रेस नेता अनंतराव थोपटे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। वो 14 सालों तक राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। अनंतराव थोपटे के बाद उनके बेटे संग्राम थोपटे भी इसी भोर विधानसभा सीट से लगातार 3 बार विधायक रहे। महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए इनका नाम काफी चर्चा में रहा था। खबरों की माने तो बीजेपी में अपनी जिम्मेदारी को लेकर थोपटे ने पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। संग्राम थोपटे की मौजूदगी में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें भोर तालुका, जिनमें कांग्रेस कमेटी, भोर तालुका महिला कांग्रेस कमेटी, भोर तालुका युवा कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सभी सेल अध्यक्ष, सभी उपाध्यक्ष और साथ ही साथ पदाधिकारी कार्यकर्ता, पुणे जिला परिषद के माननीय सदस्य
सभी शामिल हैं और इसके बाद ये सारे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और थोपटे के साथ बीजेपी में जाने वाले सैकड़ों नेता हैं, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है पुणे में। और खबरों में अब बात बीजेपी के प्लान की। बीजेपी ने 1.5 करोड़ से ज्यादा प्राथमिक सदस्य और 1,34,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य बनाने का दावा किया है, लेकिन पार्टी ने कौन से जिलों में कितने सदस्य बनाए हैं इसकी जानकारी देने से परहेज किया है। महाराष्ट्र बीजेपी के दावों की सराहना करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा है कि महाराष्ट्र ने ये रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कहा कि पार्टी की 70% बूथ कमेटियों का गठन हो चुका है और 22 अप्रैल तक 1 लाख तक बूथ कमेटियों का गठन करने का टारगेट है। बीजेपी के इस एक्शन से विपक्ष की नींद उड़ चुकी है। खासतौर से उद्धव ठाकरे का हाल बेहाल है, क्योंकि उद्धव के नेता और कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार राज्य में बढ़ रही है। आपको बता दें, बीएमसी चुनाव से पहले ऑपरेशन लोटस भी राज्य में सक्रिय है। पार्टी की संगठनात्मक रचना के मुताबिक एक बूथ में 12 सदस्य यानी 12 लाख सक्रिय कार्यकर्ताओं की फौज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में तैयार की जा रही है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि संगठन सर्वोपरि और इस विचारधारा पर काम करने वाली बीजेपी के अंदर लोकतंत्र और सामूहिक निर्णय और परस्पर संवाद, ये 2 ऐसी विशेषताएं हैं जिस पर लगातार काम किया जा रहा है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने इसको लेकर कहा, जनवरी 2025 से कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने घर घर जाकर प्राथमिक सदस्य बनाने का 1.5 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया। अब तक करीब 1,40,000 सक्रिय सदस्य बन चुके हैं, जबकि 3 लाख सक्रिय सदस्य बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोशिश जारी है। 20 अप्रैल तक राज्य में सभी यानी 1196 मंडल अध्यक्षों का निरीक्षकों की देखरेख में चुनाव होगा। ये चुनाव पूरा होने के बाद 22 अप्रैल से संगठन पर्व के अगले चरण में नए जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और इस चुनाव प्रक्रिया के लिए जिलेवार निरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और खबरों में आप बात करते हैं उद्धव ठाकरे की। शिवसेना नेता और मंत्री गुलाबराव पाटिल ने एक बार फिर शिवसेना ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने अपनी विचारधारा छोड़ दी, उन्होंने पार्टी और अपने पिता के विचारों को त्याग दिया है। उन्हें अब किसी का मार्गदर्शन करने की जरूरत नहीं है। पाटिल ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने भाषण का शुरुआती वाक्य ही दबा दिया, इसलिए अब उनकी बाकी कहना बेकार है। उन्होंने बाला साहब के एआई भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए पलटवार किया। कहा कि हिंदुत्व को त्यागने वाले लोग अब बाला साहब के भाषणों का इस्तेमाल करके ये दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि बाला साहब ने उस वक्त क्या विचार व्यक्त किए थे, पार्टी की स्थापना कैसे हुई और अब हम क्या कर रहे हैं। पाटिल ने उन्हें अब बाला साहब के भाषण दिखाने की चुनौती भी दी। मंत्री ने आदित्य ठाकरे पर भी हमला बोला और कहा, शिवसेना नेता भगवान हैं और वो भगवान सबके हैं, लेकिन वो उत्तराधिकारी सिर्फ संपत्ति के होते हैं, उनके विचारों के नहीं, क्योंकि हम बाला साहब के विचारों के उत्तराधिकारी हैं। हमने वो किया है जो आदित्य ठाकरे ने बाला साहब के वक्त में नहीं किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आदित्य ठाकरे ने अपने दादा की तस्वीर पोस्ट करके अपना नाम बनाने की कोशिश की, लेकिन हमने अपने दादा का नाम बरकरार रखा। गुलाबराव पाटिल ने कहा कि हम अपने दादाजी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, यही हम में और उनके बीच एक बड़ा अंतर है। और खबरों के आखिर में बात ठाकरे बंधुओं की। महाराष्ट्र की सियासत में 2 भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे क्या साथ आएंगे? ये सवाल उस वक्त खड़ा हुआ जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र हित में साथ आने की बात की। ये एक पॉडकास्ट में उन्होंने एक बात की, जिस पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे ने कहा, चलिए मेरी तरफ से कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसके साथ ही एक शर्त भी लगा दी। उन्होंने कहा जो था वो भूल भी जाएंगे, लेकिन क्या आप बीजेपी के साथ आएंगे या राज्य का हित देखेंगे? उद्धव ठाकरे ने कहा, मेरा तो मानना ऐसा है कि मराठी मानुष के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए ये छोटे मोटे झगड़े को बाजू में रखने को भी मैं तैयार हूँ। सभी मराठी मानुष को महाराष्ट्र के लिए साथ आने की गुजारिश करता हूँ, लेकिन मेरी एक शिकायत है। जब हम लोकसभा के वक्त ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र का उद्योग गुजरात लेकर जाया जा रहा है, उसी वक्त विरोध किए होते तो केंद्र में सरकार वहां नहीं होती। उन्होंने आगे कहा, महाराष्ट्र के हित की सरकार हम केंद्र में स्थापित करते और राज्य में भी महाराष्ट्र के विचार करने वाली सरकार होती, लेकिन उस वक्त समर्थन दिया गया, फिर विरोध किया गया और फिर गठजोड़ करने का। ऐसा नहीं चलेगा। महाराष्ट्र के हित के बीच में जो भी आएगा, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, घर नहीं बुलाऊंगा, उसका स्वागत नहीं करूंगा, उसके साथ नहीं बैठूंगा। पहले ये तय कीजिए और फिर महाराष्ट्र के हित की बात। यानी उद्धव ठाकरे के इस बयान से साफ है, वो राज ठाकरे को साथ आने के लिए चाहे वो कोशिश करे, लेकिन उद्धव ठाकरे की ना ही है। उद्धव ठाकरे ने आगे ये भी कहा कि हमारे बीच मेरी तरफ से कोई झगड़ा नहीं है, चलिए मिटा देता हूँ, लेकिन पहले ये तय कीजिए कि बीजेपी के साथ जाना है कि शिवसेना के साथ, यानी मेरे साथ, गद्दार सेना के साथ नहीं। तय कीजिए किसके साथ जाकर महाराष्ट्र और हिंदुत्व का हित होने वाला है, बीजेपी के साथ या मेरे साथ।
उन्होंने कहा कि बाकी क्या करना है, समर्थन करना है, विरोध करना है, बिना शर्त समर्थन करना है, मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, महाराष्ट्र का हित, बाकी किसी और के लिए समर्थन प्रचार नहीं करेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने शपथ लीजिए। अभिनेता महेश मांजरेकर के पॉडकास्ट में राज ठाकरे से सवाल किया गया था, क्या आप भी शिवसेना के साथ जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा, महाराष्ट्र हित के सामने हमारे झगड़े, हमारी बातें छोटी होती हैं। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, ये झगड़े और विवाद महाराष्ट्र और मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए बहुत महंगे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता एक साथ आने और एक साथ रहने में कोई कठिनाई है। इसलिए मुझे नहीं लगता एक साथ आने और एक साथ रहने में कोई कठिनाई है। विषय केवल इच्छा का है, ये केवल मेरी इच्छा का मामला नहीं है और ये मेरे स्वार्थ का मामला भी नहीं है। मुझे लगता है कि बड़ी तस्वीर देखना महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों के मराठी लोगों को एक साथ आकर एक पार्टी बनानी चाहिए। बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इन बयानों से दूरी कितनी कम होती है या इन दोनों के बीच दूरी बढ़ती है। और राज ठाकरे ने इससे पहले यहाँ पर एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की थी, यानी एकनाथ शिंदे खुद राज ठाकरे के घर पहुंचे थे और इन दोनों की लंबी बातचीत हुई थी। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि राज ठाकरे एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं। तो बीएमसी चुनावों से पहले महाराष्ट्र में काफी उथल पुथल मची हुई। अब देखना यह होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।